नमस्ते दोस्तों, मैं सुनील भटनागर आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ जो कि रिसेंटली एक वेबिनार में एज ए एक्सपर्ट मुझे लोगों से रूबरू होने का मौका मिला। दोस्तों, उसमें पॉइंट्स तो हमारे काफ़ी थे, मगर समय क्योंकि हर व्यक्ति को देना होता है तो उसमें मैं पूरी बात नहीं रख पाया, पर फिर भी मैं मोटा मोटा जो है ये कोरोना काल के बाद की जो टेक्सटाइल मिल जो होंगी वो मैं कैसी देख पा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए ये 5 M मैनेजमेंट में और हमें बताए गए हैं। पहला, मानव, मैन, मटेरियल, मशीन, मेथड और मनी। और इसमें एक छठा जो है मैंने ऐड किया है वो है मिनट्स, समय। तो जो कोरोना के बाद का जो हमारी परिप्रेक्ष्य टेक्सटाइल का मैं क्या देख पा रहा हूँ वहाँ, वो मैं आपके सामने शेयर करूँगा। जैसा आप सब जानते हैं कि ये एक अनप्रिडिक्टेबल जो है घटना है, ऐसी आपदा है जो हमारे आई है। नोबडी वॉज रेडी फॉर दैट। ना हमें इसका अभी तक इलाज मिला है। तो एक चीज तो दोस्तों मानना पड़ेगा कि हमें तब तक इसके साथ रहना पड़ेगा जब तक इसका इलाज ना मिले। और आपने देखा भी है, गवर्नमेंट धीरे धीरे जो है, दिल्ली गवर्नमेंट है चाहे गवर्नमेंट से पैसे का वास्ता देके वो चीजों को खोल रही है। कारण क्या है? इकोनॉमी। जबकि कोरोना जो है उसने ओपन नहीं किया है। लोग अभी भी ये सोच पा रहे हैं कि शायद अब जो है हम निश्चिंत हो गए। निश्चिंत होने की जरूरत नहीं है दोस्तों। हमें अभी भी घर से बाहर निकलना है तो मास्क लेकर करना पड़ेगा। अभी भी हमें अगर मान लो सामान लेने जाना है तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना पड़ेगा। अभी भी हमें जो है ऐसी चीज, कोई भी चीज को हैंड फ्री चीजों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमें करेंसी जो है वो ऑनलाइन करनी पड़ेगी। अभी भी हमें जो है अपने कस्टमर के पास जाने की बजाय हमें जो है ऑनलाइन मीटिंग्स करनी पड़ेगी, बिजनेस डील्स करनी पड़ेगी। तो किस टाइप की चीजें, क्योंकि देखिए ये चीज तैयारी तब होती है जब उस चीज का हमें पता लग जाए, उसका इलाज पता लग जाए। और हमें सबसे पहले हम लोगों ने ये देखा कि इसका इलाज नहीं है। आज का टाइम है और हम किस प्रकार से अपना जो उद्योग है, अपना जो काम है, जिस काम में हम हैं, उसको कैसे हम सुचारू रूप से चला सकें, कीपिंग द सेफ्टी ऑफ द पीपल, कीपिंग आवर कस्टमर सेफ, कीपिंग आवर सेल्फ सेफ फर्स्ट। हम अगर सेफ हैं तो तभी हम अपने परिवार, समाज, देश की सुरक्षा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स आपके पास जो है देना चाहूंगा। मैंने 8S को चुना है। सबसे पहले हमें क्या होना पड़ेगा? हमें स्किल पे ध्यान देना पड़ेगा। हमें स्पीड पे ध्यान देना पड़ेगा कि जो ये 40 दिन जो है हमारा लॉकडाउन का जो पीरियड है, जिस समय प्रोडक्शन नहीं हुआ, तो हमें प्रोडक्शन पे ध्यान, स्पीड ऑफ द प्रोडक्शन हमें इंप्रूव करनी पड़ेगी। हमें स्किल अपनी इंप्रूव करनी पड़ेगी जिसमें बहुत चांसेस हैं। मुझे सेफ रह के काम करना पड़ेगा। और सेफ सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनी सेहत के लिए नहीं, अपने वर्कर्स की सेहत के लिए मुझे ये ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मैं मिल मालिक हूं तो मुझे ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरे वर्कर्स सेफ रहें, उन्हें बीमारी ना हो, उनका माइंड, उनका मेंटल जो मानसिक जो ताकत है वो बनी रहे, तनाव ना आए।
और तनाव क्यों आता है वो आप जानते हैं। पहले से ही न्यूज चैनल्स में, पहले से ही अखबार में, जहां पे कटौती हो रही है, सैलरीज कम हो रही हैं, जहां पे वर्कर्स निकले जा रहे हैं, उनको तो दिखाया जा रहा है, मगर ये नहीं दिखाया जा रहा कि हिंदुस्तान में भी कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने अपने सैलरी बढ़ा दी। इनमें ट्राइडेंट ग्रुप, RSWM, इन्होंने अपने वर्कर्स की तनख्वाह नहीं काटी, उनको सैलरी दी अप्रैल के महीने में, लॉकडाउन पीरियड की सैलरी नहीं काटी, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो मैं शेयर कर रहा हूं आपसे। तो यहाँ पे सबसे बड़ी मैंने बताया स्किल बढ़ानी पड़ेगी, फिर स्पीड बढ़ानी पड़ेगी हमें जो है, फिर सस्टेनेबिलिटी हमें रखनी पड़ेगी अपनी जो है। साथ ही साथ यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स जो और बताना चाह रहा हूँ, सेव करना पड़ेगा। सेव किससे? पैसे को सेव करना पड़ेगा, मितव्ययता बढ़ानी पड़ेगी, हमें टाइम को सेव करना पड़ेगा, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज हमें जो है करने पड़ेंगे। और सुपरविजन, व्हाट डू यू मीन बाय सुपरविजन? हम क्या कहते हैं सुपरविजन? विजन, हम ऐसी चीजों को देखें। आपने देखा सुपरमैन जो है वो करता क्या है, वो दीवार से दूसरी तरफ भी देख लेता है, उसे छोटी से छोटी विश्व में कहीं भी जो घटना है उसके बारे में पता लगता है। मुझे दुख होता है कि आज हम जब सांप निकल जाता है तब हमें जो है चिताया जाता है, जबकि जो हमारी डेमोक्रेसी के जो स्तंभ हैं उनमें एक स्तंभ जो है उसका काम यही है कि भाई कम से कम सही और जो घटनाएं होने वाली हैं उनसे चेताया जाए। दिसंबर में आ चुका था चीन में कोरोना, वैसे तो हमें सब पता लग जाता है, चीन न्यूक्लियर बम बना रहा है, चीन ये कर रहा है, दूसरा देश ये कर रहा है, पाकिस्तान ये कर रहा है, मगर ये इसकी आहट प्रोएक्टिव अप्रोच हमारी गवर्नमेंट ने ली। मैं मानता हूं हिंदुस्तान की सरकार ने प्रोएक्टिव अप्रोच ली, पर और भी हो सकता था। हमारी जानें बची हैं, हिंदुस्तान अगर हम कंपैरिजन विश्व में देखते हैं तो काफी है। तो सबसे पहले स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, सस्टेनेबिलिटी हमें करनी पड़ेगी, पे काम करना पड़ेगा, सेविंग ऑफ वाटर, सेविंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम कहीं भी हैं, चाहे मैं घर में हूँ, चाहे हम फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, चाहे हम मिल मालिक हैं, हमें अपने खर्चों में कमी लानी पड़ेगी। दूसरी चीज है सेफ्टी पे ध्यान रखना पड़ेगा कि आदमी वर्कर जो मेरे यहाँ हैं वो सैनिटाइज हों, वो सोशल डिस्टेंसिंग जो एक और असर है उस पर हमें काम करना पड़ेगा। हमें स्मार्ट बनना पड़ेगा। स्मार्ट का मतलब है वी हैव टू बी स्पेसिफिक, हमारे गोल स्पेसिफिक होने चाहिए, हमें मेजरेबल होने चाहिए, हमें वी शुड बी रेडी फॉर एनी इवेंचुअलिटी और टाइम बाउंड होने चाहिए। और साथ ही साथ इसमें कुछ और जो चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि अपने मिल के अंदर, अपने जिस जगह पे भी आप हैं, हमें अपने कस्टमर को, चाहे वो इंटरनल है चाहे वो एक्सटर्नल है, उसकी मनोदशा, उसके ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। अब जैसा मैं जानता हूं कि मैं आपको यहाँ पे एक बात करना चाहूंगा कि एक कंपनी थी, मोबाइल बनाने की कंपनी, उसके पास एक छोटा बैटरी बनाने वाली छोटी कंपनी थी जो उसको बैटरी सप्लाई करती थी, पूरे जितनी भी और मॉडल्स थे। एक दिन आग लगी उस बैटरी बनाने वाली कंपनी में, तो जो बड़ी कंपनी मोबाइल वाली थी उसने तुरंत अपने आदमी भेज दिए आग बुझाने वाली, अपनी गाड़ियां भेज दी, अपने जितने भी साधन थे वो लगा दिए और उनसे कहा कि भाई तुम्हें कोई भी दिक्कत है हम तुम्हारे साथ हैं। दोस्तों, जब उस बैटरी का उत्पादन स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले किसको उसने बैटरी सप्लाई की होगी? सबसे पहले उसने उस कंपनी को वो बैटरी थी जो जिसने उसकी मदद करी थी। और आज का समय कुछ ऐसे ही चल रहा है। हमें सजेशन जो मैं यहाँ पे दूंगा, हमें छोटी छोटी मिलें जो हमारे आसपास चारों तरफ हैं
हम क्लस्टर बनाएं, क्लस्टर में काम करें, हम कपड़ा इकट्ठा खरीदें, हम टेक्नोलॉजी अपनी इकट्ठी करें, हम ट्रेनिंग अपनी इकट्ठी करें, हम रॉ मटेरियल प्रोक्योर करें, और साथ ही साथ हम अपनी मशीनों का यूटिलाइज, मान लो मेरे पास 100 मशीनें हैं, मेरे पास वाली कंपनी में 50 मशीनें हैं, मेरे पास ऑर्डर आया 150 मशीनों के हिसाब से, मगर मेरे पास इतना वो नहीं है, तो मैं वो अपने 50 का जो प्रोडक्शन है वो जॉब वर्क में साथ वाली को दे दूं। अगर मेरी मशीन में आग लगी, मेरी फैक्ट्री में आग लगी, तो साथ वाला जो है उधर बुझवा दे। दोस्तों, अगर हम ये देखेंगे कि यार मेरे घर में आग नहीं लग रही है, ये तो पड़ोसी के लग रही है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर आपको ध्यान होना चाहिए कि पी, नेक्स्ट स्टेप पी, हमें अपने क्लस्टर ग्रुप में काम करना पड़ेगा। ये मैंने कहाँ से सीखा, आप बात कर रहे होंगे, ये मैंने अभी पंजाब के अंदर पता किया कि जिस समय माइग्रेटरी वर्कर चले गए थे कोरोना के कारण, फसल कटने को तैयार थी, तो गांव वालों ने डिसीजन लिया, हर घर से आदमी इकट्ठे हुए, सबने मिलकर फसल काटी, जो पहले होता था। यही चीज मैंने जो है एनसीआर रीजन में गारमेंट फैक्ट्रीज में देखी, जिसमें 60-70 मिलों ने मिलकर अपना एक क्लस्टर बनाया। वो गवर्नमेंट को अप्रोच, गवर्नमेंट को अपने पॉइंट्स भी रखते थे, वर्कर्स ट्रेनिंग भी इकट्ठी देते थे, वो अपनी रॉ मटेरियल भी इकट्ठा खरीदते थे, दबाव बना रहता है उससे जो है। तो मेरा मानना है कि क्लस्टर में काम करें हम जो है। और तीसरी चीज, हमें ऑटोमाइजेशन पे जाना पड़ेगा। माने या नहीं माने, लोग कह रहे हैं, कई लोगों के मन में है कि जो वर्कर जो है वो वापस आएंगे, मगर दोस्तों आने वाले 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने बहुत टफ है। मुझे अच्छी तरह याद है कि अप्रैल मई जून में 14 से 15% वर्कर जो है वो तो वैसे ही एब्सेंट रहते थे, और इस समय जो एब्सेंटिज्म थी अप्रैल मई जून, टेक्सटाइल के अंदर सबसे खराब टाइम होता था। एक तो गर्मी बढ़ जाती है, कट्स बहुत बढ़ जाते हैं, साथ ही साथ वर्कर जो है वो अपने घर जाता है फसल काटने के लिए अपने, क्योंकि एग्रीकल्चर से ही आ रहा है। तो ये प्रॉब्लम पहले भी आई, मगर इस समय प्रॉब्लम कुछ अलग आई। उस समय वो छुट्टी लेके जाता था, उसकी सैलरी नहीं काटी जाती थी, उसे खाने को मिलता था। पर इस बार जो हमने माहौल देखा, वो, मैं यहाँ पे डराना नहीं चाह रहा, मगर साइकोलॉजिकल मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, उसके ऊपर गहरा आघात पड़ा है। लोग पैदल चल रहे हैं, क्यों भागना पड़ा पैदल? अगर फैक्ट्रीज जो हैं वो खुद ही वहीं पे अपने उन्हें रुकवाती, उन्हें खाना देती। कई मिले हैं, मैं जानता हूँ, अहमदाबाद के अंदर कई मिले हैं, उन्होंने अपने वर्कर्स को रख रखा है, उन्हें खाना दे रहे हैं, उन्हें वो दे रहे हैं। तो ऐसी चीजों पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो जो चीज हो गई उस पर हम नहीं कर सकते, मगर उनको हमें लाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मगर रणनीति क्या बनानी पड़ेगी कि अब हमें लोकल को वोकल बनाना है। इसका मेन मैसेज क्या है कि हमें स्वावलंबी, जो हम अपनी जो चीजें हैं, रॉ मटेरियल, वर्कर्स, अपने मशीनें चलाने वाले आदमी, हमें अपने पास ही रखने पड़ेंगे, अपना एरिया करना पड़ेगा, उनके मकाने के रहने के लिए मकान बनाएं, क्वार्टर्स बनाएं। हम जो है अपने लोकल वेंडर, जैसे अब मैं टेक्सटाइल की बात करूंगा तो कोन जो है वो हापुड़ से आते हैं, पैकिंग बॉक्सेस हापुड़ और इधर से आते हैं, वैक्स जो है वो अहमदाबाद से आते हैं।